तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं आपके लिए। ये इस टाइप से जो प्रश्न हैं एसएससी की परीक्षा में जरूर आते हैं, तो इसको यदि हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नीचे क्या लिखा है, 1 + 1/5, 1/5 और 1 कितनी बार है, 1 2 3। तो हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 1 और 5, फिर 3 बिंदु रख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। फिर हम यहां से जोड़ना शुरू करते, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके बटे में ए, 11/17। बिल्कुल इजी हो गया। अब ये वाला सवाल है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है, नीचे 2/5 है, 2/5 हम यानी कि पहले 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। अब ये 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार। तो हम 5 बिंदु रख लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब यहां से जोड़ना शुरू करते, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31, 31 और 19 50। तो हमारा आंसर क्या होगा, 31/50। अब देखते हैं ये प्रश्न है, इसमें क्या डिफरेंस है। इसके पहले जो हमने सवाल किए हैं उनमें यहां पर 1 नहीं होता था, ठीक है ना, इसमें यहां पर 1 है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहां तो हम करना तो वैसा ही है, लास्ट में डिफरेंस ये है 1/2। तो यहां से हम पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और कितने 1 हैं उतने यहां पर, ठीक है ना। अब यहां से जोड़ना शुरू करते, 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, ठीक है। यदि हम यहां पर 1 ना हो तो इसका आंसर आएगा 8/13, लेकिन यहां पर 1 है इसलिए आंसर आएगा इसका 13/8, ठीक है ना। इस टाइप से करना है इसको। अब देखिए ये सवाल है, सबसे पहले हम क्या करने लिखेंगे, 2 यहां से 2 लिखा, 3 और 1 2 3 है तो 1 2 3, ठीक है। 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13। आंसर क्या आएगा, 13/8, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है, इसमें अभी तक हम के सवाल कर रहे थे तो वो क्या था, यहां पर 1 1 था, लेकिन यहां 1 1 नहीं है, इसमें क्या है, संख्या है 2 3 4 है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। ये क्या है, 1/5। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 हम 3 पॉइंट रख देते हैं और इसके बाद यहां पर एक गोल बनाते हैं, ठीक है। इन गोल में ये 4 3 और 2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से हम अभी तक हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसको जोड़ते थे, लेकिन अब इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसका इसमें इंटू करके इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 और 1 21, 21 थी 63 और 5 68, 68 दूना 156, 68 का, अब ये 68 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12 1 13, 136 में 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 157। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बटे में ये 68/157, ये है हमारा
आंसर। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ये संख्याएं हैं, यहाँ पर अभी हम क्या कैसे सवाल कर रहे थे कि यहाँ पर एक एक होता था, 1/3 1/, तो ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पर 2/3 फिर 4/5 इस टाइप से है। तो करना वैसे ही, बस थोड़ा सा आगे एक कदम और बढ़ाना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, वैसा ही है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर 1 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है 1, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं 4 5 लिख लेते हैं, फिर 1 2 3 4 पॉइंट रख देते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर गोले बना लेते हैं, इन पे हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करने के बाद इसको जोड़ते हैं। तो 5 1 5 और 4 9, 9 दूना 18 और 5। अब ये इसमें एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 भी लिखना पड़ेगा, और इन दोनों का गुणा करने के बाद इसमें जोड़ेंगे, यानी 5 और 3 5 3 15, 9 दूना 18, 18 और 15, 18 और 15 कितने होते हैं, 33। फिर 33 का 1 में इंटू करेंगे, और यहाँ इसके नीचे आएगा 2, 33 और 18 कितने हो जाएंगे, 51। फिर इसके नीचे आ जाएगा ये 1 1, तो 33 का 1 में इंटू करेंगे, 51 का 1 में इंटू करेंगे, तो 33 का 51, 33 का 33 ही रहेगा, 51 का दोनों जोड़े देंगे तो कितना आ जाएगा, 84। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला 84 अपॉन में 51। ठीक है ना, काट देंगे तो आ जाएगा 17/28, तो एक सही 11/17 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए अगला सवाल है ये, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, है थोड़ा सा वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसको नंबर ऑफ डाटा जो हमें दिमाग में रखना पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भी नंबर है और अब यहां पर भी नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और कितने नंबर है यहाँ पर, प्लस में 4 नंबर है, तो 1 2 3 और 4 पॉइंट यहाँ पर हमने रख लिए। यहाँ पर 4 गोले भी रखेंगे, इसके नीचे 1, इसमें 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये तीसरा नंबर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ से तीसरा नंबर यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ से तीसरा नंबर यहाँ पर 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू करते हैं, 5 का 1 में इंटू करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे और इन दोनों का इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, 18 और 15 33। ठीक है। फिर अब इसका दोनों का इंटू करेंगे और इन दोनों का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 99 और 18, 99 और 18 कितना हो जाएगा, 117। 117 का 2 में इंटू करेंगे, यहां पर 33 का 1 में इंटू करेंगे, तो 234 और 33 कितने हो जाएंगे, 267। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 267/117, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये है माइनस वाला सवाल, यहां पर माइनस है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहां पर प्लस होता था, है ना। तो
मतलब प्लस होता था तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें 3/5 है तो सबसे पहले हम 3 लिख लेते और फिर 5 लिख लेते। अब ये कितनी बार है, एक कितनी बार है, 3 बार। तो यहां से 1 2 3 पॉइंट लिख लिए। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 2 में से 3 जाएंगे, -3 बचेंगे, -3 में से -2 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, -3 -2 ऐसे, तो कितना आ जाएगा, -5 हुआ ना, हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3/-5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/5 हमारा आंसर होगा। इजी है बिल्कुल, सिर्फ माइनस का ध्यान रखना है यहां। आज के जो हमने सवाल किए हैं ये जो भिन्न कहलाती हैं, भिन्न वाले सवाल हैं, इनको लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। और एसएससी में ये वाले सवाल बिल्कुल परफेक्ट आते ही हैं, इसलिए इन सवालों पे ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा तैयारी इन्हीं सिंप्लीफिकेशन की करना पड़ेगी, तब हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में।